बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ़ रज़ा है। मैं यहाँ मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट पे कंसल्टेंट आई सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कैटरेक्ट, जिसको आम अल्फाज में सफ़ेद मोतिया भी बोलते हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको बेसिकली एज रिलेटेड प्रॉब्लम समझना चाहिए, इसको एक बीमारी नहीं समझनी चाहिए रूटीन में। इसके अंदर होता क्या है कि आँख के अंदर जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता वो ओपेक होना शुरू हो जाता है और हेज़ी हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की नज़र में धुंधलापन आ जाता है। उसकी नज़र भी कम हो जाती है और उसको सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है पेशेंट की। मतलब पेशेंट को हर टाइम ऐसे लगता है जैसे बादल छाए हुए हैं और उसकी नज़र देखने में भी कम होना शुरू हो जाती है। पेशेंट अपने रूटीन के काम करना मुश्किल हो जाता है, ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मगरिब के बाद जब सामने से गाड़ी की लाइट भी पड़ रही हो तब प्रॉब्लम हो जाता है, या जहाँ पेशेंट पढ़ते हुए फोकस करना चाह रहा हो उसको वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी जब भी आपको कोई अलामत है जिसके अंदर आप पहले आपको कोई ग्लासेस ना लगी हों, आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो और अचानक नज़र कम होना शुरू हो जाए, तो आपने अपने आँखों का मुकम्मल मुआयना करवाना है, ताकि पता लग सके कि आपको कि ये नज़र कम होने की क्या वजह है। तो कैटरेक्ट एक ऐसा कॉज़ है जो कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज़ ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से जो दुनिया भर में ब्लाइंडनेस होती है, ये एक बहुत अच्छा ट्रीटेबल कॉज़ है, जिसका बहुत अच्छा आउटकम है। प्रॉपरली इसको मैनेज किया जाए और इसकी सर्जरी की जाए और उसके बाद एक अच्छा लेंस डाला जाए, तो ये इसका मसला, इसके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट की नज़र मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाती है। इसके इलाज के अंदर कैटरेक्ट को या सफ़ेद मोतिये को ऑपरेशन के ज़रिए निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसको इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं, वो इम्प्लांट कर दिया जाता है। पहले पुराने दौर के अंदर ये होता था कि जब इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स नहीं डेवलप हुई हुई थी, इंट्राओकुलर लेंस डेवलप नहीं हुए थे, माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुई थी, फेको मशीन्स डेवलप नहीं हुई थी, तो तब मैनुअली इसको निकाला जाता था और उसकी जगह लेंस डाल के 4 या 5 टांके लगा दिए जाते थे, जो कि 2-3 महीने तक लगे रहते थे और उसके बाद फिर वो निकालना और उसके बाद भी फिर ऐनक का अच्छा भला नंबर लगता था। जदीद जो तरीका इलाज है उसके अंदर इसको हम फेको के ज़रिए, फेको मशीन के ज़रिए, और जो प्रोसेस है उसको फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, उसके ज़रिए इस कैटरेक्ट को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह एक फोल्डेबल लेंस, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई स्टिच भी नहीं लगाना पड़ता। इसको हम ब्लडलेस सूचरलेस सर्जरी बोलते हैं, जिसके अंदर ना कोई टीका लगाना पड़ता है, ना कोई टांका लगाना पड़ता है और लेंस भी डल जाता है पेशेंट के अंदर। और उसके बाद हमें डिपेंडिंग के हमने क्या नंबर एडजस्ट किया है, उसका क्या डिसाइड किया है, नज़दीक या दूर की ग्लासेस के ज़रिए जो बाकी नज़र रह जाती है वो हम उसको ठीक कर देते हैं। अब तो काफ़ी एडवांस फॉर्म ऑफ लेंसेज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मल्टीफोकल लेंस अवेलेबल हैं, जो कि दूर और नज़दीक दोनों की नज़र को ठीक कर देते हैं। मैसेज आप लोगों को ये है कि जब भी आपको लगे कि आपकी नज़र रिसेंटली कमज़ोर हो रही है, जो कि पहले ठीक थी, या कोई चोट लगी हो, ट्रॉमा हुआ हो, जिसके बाद अचानक नज़र कम होना शुरू हो गई हो, या कुछ पैदाइशी भी होता है, ये कुछ बच्चों का पैदाइशी कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है, जिनके अंदर कोई इंट्रा यूट्राइन कोई इन्फेक्शन हो मदर को, या कोई इंसल्ट हो, कोई भी कॉज़ हो, काफ़ी सारी इसकी कॉजेज़ हैं। उसके अंदर हमें छोटे बच्चों का भी समटाइम इसका ऑपरेट करके उनका लेंस निकालना पड़ता है और एक ख़ास एज के ऊपर उसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है इंट्राओकुलर लेंस की मदद से। इसके लिए भी जो हमारी आप लोगों को एडवाइस है वो ये है कि 40 साल के बाद आप अपनी आँखों का ज़रूर मुआयना कराएँ, और जब भी आपको कोई ऐसी सिम्पटम आए जिसके अंदर तेज़ लाइट के अंदर देखना मुश्किल हो जाए या अंधेरे में कोई देखना मुश्किल हो जाए, मुख्तलिफ़ किस्म के कैटरेक्ट मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्पटम कॉज़ करते हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। कुछ कैटरेक्ट हैं जो कि तेज़ लाइट के अंदर प्रॉब्लम करते हैं, कुछ के अंदर ओवरऑल नज़र कम हो जाती है। तो जब भी आपको विज़न रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, या विद द हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट, तो या कोई आप लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से भी समटाइम्स कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। तो जब भी कभी हो तो आपने इसका ज़रूर टाइम पे मुआयना कराना है, क्योंकि इसका ऑपरेशन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अगर टाइम पे हो।
शुक्रिया।